जय श्री महाकाल। इस वर्ष 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का शुभ दिन है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस पावन अवसर पर एक विशेष और गुप्त वस्तु का सेवन जरूर करें, वह भी बिना किसी को बताए। ऐसा कहा जाता है कि इसका सेवन जीवन की अनेक आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। यद्यपि इस एकादशी का उपवास बिना जल के किया जाता है, परंतु कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका सेवन करके पुराने समय से चली आ रही दरिद्रता को भी मिटाया जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में समृद्धि का प्रवाह इतना होगा कि संभालना कठिन हो जाएगा। इस दिन का असर आपकी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। परिवार में यदि कोई दोष हो, जैसे पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष, तो वे भी इस दिन के विशेष उपायों से समाप्त हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही जानकारी देना है। मानना या ना मानना आपके ऊपर है, परंतु यदि आप विश्वास रखते हैं और बताए गए उपाय करते हैं तो निश्चित ही जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो सकती हैं। यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है, विशेषकर महिलाओं के लिए जो पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पाने हेतु कठोर व्रत रखती हैं। इस दिन एक विशेष वस्तु के सेवन से जीवन की बाधाएं स्वयं ही समाप्त होने लगती हैं। अगर श्रद्धा से व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन की प्राप्ति संभव है। निर्जला एकादशी की रात को किया गया विशेष आहार जीवन में स्थायी सुख और शांति ला सकता है। उपवास में जल ग्रहण नहीं किया जाता, फिर भी एक सरल उपाय है जिसे करने से लाभ मिलना तय माना गया है। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में यह बताया कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी एक दुर्लभ संयोग में आ रही है जो 100 वर्षों में एक बार बनता है। उन्होंने कहा कि इस दिन एक खास चीज खाने से पूरे वर्ष मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। इसीलिए चाहे आप पूजा करें या ना करें, लेकिन उस गुप्त वस्तु का सेवन अवश्य करें। गुरुजी के अनुसार यदि इस दिन एक खास खाद्य वस्तु का सेवन गाय को करा दिया जाए तो लक्ष्मी कृपा से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि उस दिन किन 5 कार्यों से बचना चाहिए जो अनजाने में धन हानि का कारण बन सकते हैं। भक्तों, चाहे जैसे भी हालात हों, इस दिन एक विशेष वस्तु का सेवन अवश्य करें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नया मोड़ दे सकती है। इस बार की निर्जला एकादशी 1444 वर्षों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में आ रही है। ऐसे में इस दिन किए गए प्रत्येक धार्मिक उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इस वर्ष लोगों के मन में यह प्रश्न है कि व्रत 6 जून को रखना है या 7 जून को। स्मार्त और वैष्णव परंपराओं के अनुसार दिन अलग हो सकता है, परंतु दोनों में पूजन का महत्व बना रहता है। व्रत पारण का समय स्मार्त व्रत के लिए 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक तथा वैष्णव व्रत के लिए 8 जून प्रातः 5:23 से 7:17 तक है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत शुभ होता है। यदि इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो विशेष फल प्राप्त होते हैं। यह व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के भीमसेन ने भी यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पूजा विधि सरल है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें, गंगा जल छिड़कें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और चंदन, फूल, दीप, धूप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु को केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ होता है। यदि यह फल न मिले तो किशमिश या मिश्री का भोग भी लगाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे नाशपाती ना चढ़ाएं, क्योंकि यह नकारात्मक फलदायक मानी जाती है। गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करने से समस्त दोष शांत हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करने से जीवन में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। सीताफल का सेवन इस दिन विशेष लाभकारी होता है, जिससे 10 प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन बैंगन, प्याज, लहसुन और डिब्बाबंद जूस से बचना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में सात्विकता का पालन आवश्यक है। इस बार एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए छोटी से छोटी गलती भी बड़ी हानि का कारण बन सकती है। इस दिन पीली चीजें जैसे खीर, हलवा या पकोड़े बनाना शुभ होता है। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन कर्ज लेना वर्जित है, अन्यथा कर्ज पूरे साल बना रहता है। प्याज लहसुन न खाएं, सुहागन स्त्रियां बाल न धोएं,
तुलसी का पौधा या नमक किसी को न दें और घर का कचरा बाहर न फेंकें। गाय को ताजी रोटी अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो गाय की 7 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सौभाग्य और धन संपत्ति आती है। निर्जला एकादशी 2025 व्रत में किन बातों का रखें विशेष ध्यान। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें न केवल अन्न का त्याग किया जाता है बल्कि जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है जो पूरे वर्ष अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते। एक बार यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से कर लिया जाए तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से शरीर की शुद्धि, मन की स्थिरता और आत्मा की शांति मिलती है। इस दिन ध्यान, भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और दान करने का अत्यंत महत्व होता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और श्री हरि विष्णु के विभिन्न रूपों का पूजन कर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की जाती है। याद रखें, इस दिन मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना अति आवश्यक है। किसी को बुरा कहना, गुस्सा करना, अपशब्द बोलना या क्रोध करना इस व्रत के प्रभाव को कम कर सकता है। इस दिन संयम, सेवा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यदि आप उपवास रख पा रहे हैं तो भगवान विष्णु को ताजे फल, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं। केवल श्रद्धा और भक्ति से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की स्त्रियों को लाल या पीले वस्त्र पहनने चाहिए और हल्की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। 6 जून 2025 एक ऐसा दिन जब एक उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत। इस एकादशी पर अगर आप एक विशेष वस्तु को गुप्त रूप से खा लेते हैं तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह वस्तु भले ही सामान्य लगती हो, परंतु इसके पीछे छिपी ऊर्जा और धार्मिक मान्यता अत्यंत शक्तिशाली है। इस वस्तु का नाम हम आपको वीडियो के अंतिम भाग में बताएंगे, इसलिए कृपया अंत तक जुड़े रहें। साथ ही यह भी जान लें कि इस दिन अगर आप किसी कन्या को मिठाई या फल अर्पित करते हैं तो वह माता लक्ष्मी को अर्पण माना जाता है। कन्याएं स्वयं देवी स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए सुबह के समय कन्याओं को भोजन करवाएं या मीठा खिलाएं। इससे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इस दिन अगर आपके घर में कोई गरीब या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। एक छोटा सा फल, मिठाई या वस्त्र भी आप माता लक्ष्मी को अर्पण करने जैसा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यह दिन दूसरों की सेवा और सहानुभूति दिखाने का भी दिन है। निर्जला एकादशी की रात, खास उपाय और रहस्य। इस पावन तिथि की रात को एक चुपचाप किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है। उस उपाय में एक विशेष वस्तु का सेवन किया जाता है। इसे गुप्त रखा जाता है और बिना किसी को बताए रात को सोने से पहले खाया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और लक्ष्मी कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। यह वस्तु है सीताफल या अंगूर। शास्त्रों में माना गया है कि सीताफल में माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है और अंगूर माता लक्ष्मी को प्रिय है। यह फल यदि रात को एकांत में खाया जाए तो यह एक गुप्त उपाय का रूप ले लेता है जो आने वाले वर्षों तक फलदायक रहता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी इस दिन बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक प्रसाद दें। बच्चों की निश्चलता से किया गया कोई भी उपाय तुरंत प्रभाव दिखाता है, क्योंकि उनके मन में छल, द्वेष या संदेह नहीं होता। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: इस दिन कर्ज न लें और न दें। घर की सफाई अच्छी तरह करें। पीले वस्त्र पहनें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। शंखनाद करें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। घर में झगड़ा, विवाद या ऊंची आवाज से परहेज करें। बुजुर्गों और स्त्रियों का विशेष सम्मान करें। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने का। इस दिन का सही उपयोग कर लिया जाए तो कई जन्मों का पुण्य एकत्र हो सकता है। इस बार यह एकादशी एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग में आ रही है, तो इसे यूं ही न जाने दें। यदि आपने इस दिन बताए गए नियमों का पालन किया, उस गुप्त वस्तु का सेवन किया और श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना की, तो कोई शक्ति आपको सफलता, धन और समृद्धि प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राशि कमेंट में लिखें ताकि हम आपको राशि अनुसार उपाय भी बता सकें। इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अपना जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। अपनी राशि कमेंट में लिखें
ताकि हम आपको राशि अनुसार उपाय भी बता सकें। इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अपना जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं।